चलिए, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में s माइनस ए अनुपात s माइनस बी अनुपात s माइनस सी बराबर 11 अनुपात 19 अनुपात 15, जहां s अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं एबीसी है, तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। ये ध्यान देते हैं। एक बार इसको अगर हम थोड़ा सा बेसिक से बनाते हैं तब क्या करेंगे, सबको अगर जोड़ देते हैं तो 1s 2s 3s कितना हो गया 3s में से माइनस कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ दिए 19 1 20 10 30 10 40 5 45। अब और लिखा हुआ कि जहां s जो है क्या है अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब है आपके पास लिखा हुआ है कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2 इधर आ गया तो 2 इंटू एस बराबर a प्लस बी प्लस क्या होगा c। अब एक चीज गौर करेंगे, s बराबर हो गया 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, अर्थात यहां पर जो आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या हो गया 2s। तो 3s में से 2s गया, क्या बचा s बराबर कितना 45। अब गौर कीजिएगा s माइनस ए बराबर क्या लिखा हुआ था 11, s माइनस ए बराबर 11, s माइनस ए बराबर क्या है 11। अब यहां से a बराबर क्या होगा s माइनस 11 अर्थात 45 माइनस 11 4 1 5 34। अब आपके पास और लिखा हुआ है कि s माइनस बी बराबर लिखा हुआ है कितना 19। अब यहां से b बराबर क्या होगा 45 माइनस 19 बराबर 19 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2 26। और लास्ट में s माइनस सी बराबर आपके पास लिखा हुआ था 15, तो आपके पास यहां से c बराबर क्या होगा 45 माइनस 15 बराबर 30। पूछा है आपसे a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो a का मान 34, b का मान 26 और c का मान 30। यहां से 17, यहां से 13 और यहां से 15, 17 अनुपात 13 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तो हो गया आपके पास बेसिक। करेंगे क्या एग्जाम में, क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। आपके पास लिखा हुआ है क्या कि s माइनस ए का मान क्या लिखा हुआ है 11, s माइनस बी का मान क्या लिखा हुआ है 19, s माइनस सी का मान क्या लिखा हुआ है 15। और आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है, तो जिसका मान निकालना उसको ढक देंगे। इसको ढक दिए तो 19 5 24 10 34, a का मान कितना हो गया 34। बी का मान पूछा है, बी वाला को ढक देंगे 15 10 25 और एक कितना 26। सी का मान पूछा है, सी को ढक देंगे 19 1 20 10 कितना हो गया 30। काट छाट कर देते हैं 17, यहां क्या हो गया 13 और यहां क्या हो गया 15, अर्थात 17 अनुपात 13 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 tan अल्फा बराबर 15/8, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा का मान क्या हुआ। ध्यान देंगे आप, पहली बात तो कहा आपके पास साइन थीटा बराबर 8/17 और फिर लिखा है tan अल्फा बराबर 15/8। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है जी। हाँ, तो यहां क्या हो गया 17। अब आपसे कहा है क्या कि tan अल्फा बराबर क्या लंब बटा आधार लिख दिए क्या साइन थीटा लंब वटा कर्ण, फिर लिखा है tan अल्फा tan लंब वटा आधार, ये क्या हो गया 15। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि कॉस थीटा प्लस अल्फा, गौर करेंगे ए तो कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। अमरिंदर जी गुड आफ्टरनून। अब एक चीज गौर करेंगे, आपका यहां पर कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। एक कोण 90, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर भी क्या होगा 90।
अर्थात cos 90 का मान क्या डिग्री, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी से टूट गया, ध्यान देते हैं। मान लेते ये वृक्ष यहां तक था, ये पूरा था, ये पूरा यहां से यहां क्या था, एक वृक्ष था, आंधी में टूट गया और टूटकर यहां से यहां आ गया। ए वाला पार्ट जो था टूटकर यहां से यहां आ गया और सतह के साथ 60 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। जड़ और जिस बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष है, जड़ और जिस बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष को भूमि को छूता है, ये दूरी 25 मीटर है। आपको पता होगा कि tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो ए वाला मान क्या होगा, 1 होगा। संजीव कुमार सर, डेली टेस्ट सीरीज आपका ऐप पर दीजिए सर प्लीज, जो किसान कोल्ड स्टोरेज पर चलता है। विजय कुमार, बैच लेना सर, कैसे लेना है, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, टोटल जी बताएंगे। पहली बात ध्यान देंगे, पहले समझ लीजिए, उसका टोटल जी चर्चा करेंगे, कल से क्या करेंगे हम लोग वो भी बताएंगे हम आपको। हाँ, तो पहली बात तो अल्लंब हो गया √3, आधार हो गया 1, तो कर्ण क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, √4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। अब आपसे कहा है क्या कि वृक्ष के जड़ और भूमि जो शीर्ष से एक बिंदु दोनों के बीच की दूरी कितना है, 25 मीटर, और यहां की दूरी क्या है, 1। पूछा है वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, तो आप गौर करेंगे वृक्ष की ऊंचाई यहां से यहां और फिर यहां से यहां, अर्थात क्या होगा, 2 प्लस क्या, √3। तो 25 दूनी 50 प्लस 25 इंटू √3 का मान 1.73। 50 प्लस 25 दिया 75 के 5 बाकी 7, 25 से 175, 7 182 के 2 बाकी 18, और 25 8 33 10 43 जोड़ दिए तो 93.25, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। कुमार अमरिंदर, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समकोण समद्विबाहु है अर्थात कोण करने वाला समकोण समद्विबाहु का, अगर ये x है, ये x है, समकोण और समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज तो है ही, और क्या है आपके समद्विबाहु के बाद दोनों भुजा क्या है, बराबर है। अगर ये x है, ये x है, तो कर्ण क्या होगा, x रूट क्या होगा, 2 होगा। और परिमाप लिखा है 8 इंटू √2 + 1, तो परिमाप बराबर क्या हो, x प्लस x क्या हो गया, 2x प्लस x √2। तो यहां से कॉमन ले लेंगे, x इंटू क्या, √2, तो √2 + 1 का मान लिखा हुआ 8 इंटू √2 + 1। हाँ, जो कट रहा है तो यहां से a वाला पार्ट कट गया, तो x बराबर 8 वटा क्या, √2 से गुना भाग कर दिए, तो 2 चौका 8, अर्थात क्या हो गया, 4 रूट क्या हो गया, 2। अब x का मान 4√2 हो गया। अब कर रहा है क्या, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई है x √2 बराबर x का मान 4√2 इंटू √2, 4 दूनी कितना, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा है क्या कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, P भुजा AB पर एक बिंदु है, भुजा AB पर एक बिंदु P है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया। DP बराबर 13, DP बराबर यहां से यहां तक की लंबाई आपके पास क्या लिखा हुआ है, 13। CP बराबर 10, ए लंबाई 10, और फिर आगे BP बराबर 6, ए 6 है। तो पूछा है AP की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा है क्या, AP की लंबाई क्या होगी। गौर करने वाली बात है, एक कर्ण 10, ए आधार 6, लंब की लंबाई ध्यान देंगे 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 36 गया 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। और चूंकि आयत है ए अगर 8 है तो ए वाला भी क्या होगा, 8। यहां से इसकी लंबाई निकालना है, तो कर्ण का मान कितना, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 64 बराबर √105, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे।
और कल से जो यहाँ टेस्ट चलता है CVT2 और NTPC का, सप्ताह में साप्ताहिक टेस्ट चलता है NTPC का, और क्या चलता है CVT2 का चलता है जी। तो दोनों का सॉल्यूशन ठीक इसी समय पर किया जाएगा जी, ठीक है। और आपके पास टोटल सब्जेक्ट क्या उसमें सॉल्यूशन होगा आपके पास? संजीव कुमार, क्या कंफ्यूजन है संजीव जी? कमेंट कीजिएगा। अगला है, किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटकर निकाला गया, तो गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या होगा? पहली बात ध्यान देंगे, लिखा है कि किसी ठोस गोलार्ध है, एक गोलार्ध है, और इस ठोस गोलार्ध से एक गोला काटा गया है, लगभग का है ना। अब गौर कीजिएगा, अगर यहां से यहां तक की अर्धगोला का अगर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आर बराबर मान, कैपिटल आर बराबर मान लेते हैं 2, तो इस गोला की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या होगा? 1 होगा। हाँ, अगर मान लेते हैं बड़ा अर्धगोला का त्रिज्या 2 है, तो आपके पास अर्धगोला का त्रिज्या 2 है, तो गोला का त्रिज्या क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? 1 होगा। हाँ सर जी, ALPCV2 का डिस्कशन होगा। हाँ जी, कल से ALP2 का डिस्कशन होगा, सेट नंबर 15 का कल से स्टार्ट होगा। और आपको बता दें, कल से हम ही लेंगे आपके पास डिस्कशन ALP2, ALP का, CV2 का और NTPC का भी आपका कल से स्टार्ट होगा। अब गौर कीजिएगा, किसी ठोस, अब आपसे पूछा है कि गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ, तो गोला का आयतन बराबर क्या होगा जी? 4/3 पाई आर। आर कितना है? 1, 1 का क्यूब अनुपात। और कहा है क्या? बचे हुए ठोस पदार्थ का, तो बचे हुए ठोस पदार्थ का मतलब क्या? अर्धगोले के आयतन में से गोला का आयतन घटा देंगे, तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, अर्थात 2 का क्यूब में से गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्थात 1 का क्यूब। जो कट रहा है तो काट के हटा देते पहले, ये 3 3 3 खत्म हो गया। हाँ, पाई 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 खत्म, 4 गुना 1 का क्यूब 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 4, तो 4 अनुपात 12, अर्थात 1 अनुपात 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। एक रहे क्या, कब टेस्ट होगा सर? अभी आप लोग का पर डे टेस्ट चल रहा है जी, 3 दिन चल रहा है आपके पास। ALP CBT2 का ऑफलाइन में भी चल रहा है, बाजार समिति में, और आपके पास भिखना पहाड़ी में भी चल रहा है जी। ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है। सॉल्यूशन आपका अब कल से स्टार्ट, आपका यहां पर यूट्यूब पर स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं हम लोग? 10 अंकीय संख्या इतना को 88 से पूर्णतः विभक्त है। 88 से कटने का मतलब 8 से भी कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। हम अगर x का मान यहां 3 रखते हैं, तो 8 सते 56 और 8 नमा 72, अर्थात 8 से कटने का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है, तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 8 से कब कटेगी? जब x बराबर क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। x बराबर 3 तो हम पुट कर दिए, अब कर है 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो 11 से कटने का नियम क्या है? अल्टरनेट के जो का अंतर किससे का होना चाहिए? 0 या 11 का क्या होना चाहिए? गुणज। देखते हैं यहां से, 6 1 7 7 14 7 21 और 3 कितना? 24। अब आगे चलते हैं, इसके बाद यहां से देखते हैं, यहां से 7 2 9 9 6 15 और 2 17 प्लस 22, 17 प्लस 22, इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। ऐसा 0 कब आएगा? जब 22 का मान कितना होगा? 7 होगा। 22 का मान कितना होगा? 7 होगा। तो यहां से ये भी निकल गया कि 22 बराबर कितना आ गया? 7। पूछा है क्या? 7x माइनस 2y, x का मान क्या आ गया? 3, y का मान क्या आ गया? 7। तो 7 21 माइनस 14 बराबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। कुमार अमरदीप, हाँ जी, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है बाबू।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चार लगातार विषम संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा? कहीं से चार लगातार विषम संख्या का गुणनफल ले लेंगे, 1, 3, 5 और 7 को गुणा कर देते हैं, तो छोटी विषम संख्या ही नहीं, हालांकि कहीं से करेंगे आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना करते हैं तो 3 1 तिहाई 3, 3 5 15 और 15 गुने 7, 100 कितना हो गया? 5 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा? आपको पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 और अगला स्क्वायर क्या होता है? 10 के स्क्वायर के बाद 11 का स्क्वायर कितना? 121। इसका मतलब यहां क्या जोड़ेंगे? 16 जोड़ देंगे, तब 121, जो कि 11 का स्क्वायर है। हाँ, तो जोड़ना क्या पड़ा आपके पास? क्या जोड़ना पड़ा? 16। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला है क्या कि रूट अंडर, ये पूरा पर रूट है, हाँ, रूट अंडर 10 माइनस 2√21 प्लस रूट अंडर 8 प्लस 2√15 बराबर रूट ए प्लस रूट बी। जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो ए और बी का निकटतम मान क्या होगा, वो आपसे पूछा है। गौर कीजिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए 11 प्लस 2√30 का वर्गमूल क्या होगा, ध्यान देंगे 30 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे, 30 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे जो गुना करने पर 30 और जोड़ने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। 30 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुना करने पर 30 और जोड़ने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। तो 6 5 30 और 6 5 11, दोनों पर टोपी पहना देंगे तो क्या हो गया? √6 प्लस क्या? √5। और अगर चिन्ह यहां माइनस का रहता तो यहां भी चिन्ह हम क्या देते? माइनस का देते। जैसे यहां पर 21 लिखा हुआ है, इसको 21 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुना करने पर 21 और जोड़ने पर 10 आ जाए तो क्या हो गया? 7 21, 7 3 10, यहां से 5 3 15 और 5 3 8। हाँ, यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट कर दिए, यहां भी रूट कर दिए। अब यहां पर क्या हो गया? √7 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 बराबर √a प्लस √b। अब यहां से जब तोड़ेंगे ब्रैकेट, एक खत्म हो जाएगा, बचा क्या? √7 प्लस √5 बराबर √a प्लस √ क्या? b। √a प्लस √ क्या बचा? b। अब आपसे कहा है a इंटू बी का मान, a का मान कितना? 7, b का मान कितना? 5, 7 5 35, अर्थात आपसे 35 का वर्गमूल पूछा है। तो 35 का वर्गमूल लगभग 36 के लगभग में है। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, माने 6 के लगभग होना चाहिए, और 6 के लगभग ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए में है। इसलिए 5 दशमलव क्या है? 9, 6 के लगभग है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। 24 संख्याओं का औसत क्या है? 56 है। 24 संख्याओं का औसत क्या है? 56 है। और फिर आगे बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। आगे बोल रहा है क्या? अगली 11 संख्याओं का औसत क्या लिखा हुआ है? 42 है। तो आपसे कहा है अगली 3 संख्याओं 22वीं 23वीं 24वीं का अनुपात आपके पास लिखा हुआ। हाँ, तो पहले हम निकालते हैं शेष 3 संख्या का औसत क्या होगा। शेष 3 संख्या 71.7 है। 71.7। तो ध्यान देंगे 24 का औसत क्या हो गया? 56। शेष का मान निकालना है तो शेष में क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब ए बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा? माइनस। 1 में घटाएंगे 71.7 में से हम घटा देंगे 56, बचा कितना? 157 गुना 115.7 गुना 10 अर्थात 157। 24 का औसत 56 है, 11 का 42, शेष का पूछा, शेष में उल्टा, इसके पीछे घट रहा है, चिन्ह क्या होगा? प्लस। 1 में कितना? 14, 14 गुना 11 154 वटा कितना? 3, तो माइनस 154 माइनस 157 प्लस 154 कितना होगा? माइनस कितना? 3, एक काट देंगे, -1 का 56 में से 1 गया, क्या बचा? 55। तो शेष 3 संख्याओं का औसत आपके पास क्या बचा? 55। तो शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा? 55 गुना 3, 5 3 15 5 बाकी 1,
5 दिए 15 1 16, कितना हो गया 165। आगे आपसे कहा है क्या कि 22वीं, ध्यान देंगे 22वीं 23वीं और 24वीं का रेशियो ये आपके पास लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा कि अगर अनुपात भिन्न में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इनवर्स रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनवर्स रेशियो लेते हैं। तो ढक देंगे यहां से 12 तिया 36, यहां ढक देंगे 12 दूनी 24, और यहां ढक देंगे 3 दूनी 6, 6 पचे 30, और छोटा कर लेते हैं 6 छक 36, 6 चौक 24, 6 पचे 30। अब आपसे कहा कि 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, जबकि तीनों का योग 165 है और यहां योग 5 और 9 6 कितना हो गया 15। आपसे पूछा कि 22वीं और 24वीं का औसत क्या होगा। 22वीं और 24वीं का औसत 6 5 11 बटा 2, तो गुना 11 बटा 2, 11 बार में कटेगा, 11 है 121 बटा 2 का मतलब 60.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है जी, ये पूछा हुआ है रेलवे का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। लिखा है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। मेरी माता की उम्र, आई का मतलब मैं, एम से मदर, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की कै गुनी, दोगुनी है। लिखा है कि वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। माता जो है भाई से 20 साल क्या है, बड़ी है। आगे लिखा है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। अर्थात बहन जो है माता से 24 साल छोटी है। कौन, सिस्टर। बहन जो है माता से 24 साल क्या है, छोटी है। अब एक चीज गौर करने वाली बात यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई कै साल का था, 5 साल का था। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। इसका मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। इसका मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय मां की उम्र कितना होगी, 20 साल कितना, 25। फिर से इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। यहां लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। इसका मतलब है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मां का उम्र 20 साल, 20 5 कितना, 25 साल। इसका मतलब है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मां की उम्र 25 साल। इसका मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो सिस्टर का उम्र कितना, 25 में से 24 गया, कितना हो गया, 1 साल। जब मैं पैदा हुआ था तो सिस्टर की उम्र क्या हो गया, 1 साल। इसका मतलब है कि सिस्टर जो है हमसे 1 साल क्या है, बड़ी है। सिस्टर जो है हमसे 1 साल क्या है, बड़ी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। लिखा है अनिल ने कुल 10,000 मूल्य के 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि क्या हुई, नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां वस्तु ए पर जो लाभ कमाया और वस्तु बी पर जो हानि कमाया, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए का क्रय मूल्य 15, इस पर ए का क्रय मूल्य ए रुपया, 15% का लाभ हुआ, और बी का क्रय मूल्य 15 रुपया, इस पर बी का क्रय मूल्य 20 रुपया, इस पर 10% का हानि हुआ। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। रेशियो क्या हो गया जी, 2:3 का अनुपात हो गया। रेशियो क्या हो गया, 2:3 का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि टोटल मूल्य है कितना, 10,000 रुपया। टोटल है 10,000, तो 3 2 5। पूछा है क्या, पूरे 100 आगे वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो पहले ए का क्रय मूल्य निकाल लिए, किससे, गुना 2 से। 5 दूनी 10, अर्थात ए का क्रय मूल्य 4,000 रुपया और 15% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 115%। हल कर देते हैं। 0 4 5 20 के 0 बाकी 2 11 चौका 44 2 कितना, 4600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है कि एक आदमी ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9570 रुपये प्राप्त किया, ब्याज के रूप में। और आपको पता हो कि जब भी हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं, समय को दर से गुना करते हैं, तो 11% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 11 तिया 33%, ब्याज का तुलना हम लोग क्या कर दिए, ब्याज से। तो पूछा है क्या, ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि क्या है। मूल धनराशि का मतलब कै परसेंट, 100%।
हल कर देते हैं आपके। हाँ, पहली बात तो हम हल कर देंगे यहां से। 11 तिया 33, 11 अठे 88, 11 सत्ते 87, 29 तिया 87, अर्थात 29,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। कोई कंफ्यूजन है? आगे की ओर चलते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति ने किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया। 2 वर्ष में धन बढ़कर 12,100 था। 3 वर्षों में 13,300 क्या रुपया हो गया? 10 रुपया हो गया। 13,310 रुपया हो गया। पूछा गया आपसे प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। पहली बात ध्यान देंगे आप, पर 2 वर्ष में बढ़कर इतना और 3 वर्ष में, इसका मतलब है 121 पर डबल जीरो से हो गया 1331। यहां से यहां कितना साल में हो गया? 1 साल में। पी रुपया था, अब आपसे यहां से 2 साल में, 2 वर्ष में, और यहां से यहां 3 साल का मतलब यहां से यहां कै साल में? 1 साल में। कै साल में? 1 साल में हुआ है। तो पहली बात तो 10 से 10 खत्म, यहां से काट दी 110 बार में, यहां हो गया 121, ये 10 आ गया और एक क्या आ गया? 11। वृद्धि कितने का जी? 1/10 गुना 100, अर्थात रेट कै परसेंट हो गया? 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है, एक किसी काम का 50% भाग 16 दिन में, अर्थात 50% का मतलब आधा काम 16 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में? 32 दिन में। और बी उस काम का 1/4 भाग 24 दिन में, तो पूरा भाग 24 चौक कितना दिन में? 96 दिन में। तो 32 और 96 का एलसीएम 96, 32 तिया 96, और यहां क्या हो गया? 1। कहा कि एक साथ काम करते हुए काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो निकालते हैं टोटल काम कितना दिनों में पूरा होगा? 96/4। हाँ, कर दिए आपके पास। कह कितना? 3/4, 4 चौक 16 छक 96, 18 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पाइप एबीसी एक टैंक को क्रमशः 10, 15, 18 घंटा में भरते हैं। ए, बी और सी 10, 15 और 18 घंटा में भरते हैं। एलसीएम कितना हो गया आपके पास? 90। 10 छक 90 और 15 10 नंबर 90, 15 छक 90 और 18 पचे क्या हो गया? 90। संजीव कुमार बोल रहे हैं सर, रिप्लाई कीजिए सर, मैथ टेस्ट सीरीज के लिए, मैथ टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, हम बात करके फिर बताएंगे आपको जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर कह रहा है क्या कि एबीसी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में करते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया। ए और सी को 5 घंटे के लिए, 9 5 14 और 14 पच्चे कितना हो गया? 70। शेष बचा कितना? 90 में से 70 निकल गया, बचा कितना? शेष क्या बचा? 20। शेष क्या बचा? 20। उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और ठीक उसी समय को बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। अब बी और सी चलेगा 6 5 11 का मतलब 1/9/11। पहले कितना दिन खोला था? 5 दिन। अब 1/9/11 का मतलब 6/9/11। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यद्यपि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से चलते हैं। तो पहली बात, आपके पास चाल का रेशियो क्या है? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 चौक 72 और 18 पचे 90। चाल का उल्टा क्या होगा? समय, और समय क्या होगा? 5 अनुपात क्या होगा? 4। समय क्या होगा? 5:4। और आपके पास 15 मिनट की देरी और 5 मिनट की देरी, दोनों समान देरी और देरी है, समान जाति में घट जाएगा। 15 मिनट में 5 मिनट गया, अंतर कितना का हो गया? 10 का। और यहां अंतर कितने का? 1 का। अगर इस समय से चलते हैं तो 5 से गुना करते हैं, 10 पचे कितना? 50 मिनट का। लेकिन कह रहा है 15 मिनट देरी हुआ है तो 50 माइनस 15, तो रियल टाइम कितना लगा है? 35 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, अर्थात समय बराबर दूरी वटा चाल, विपरीत में 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1.20/60, अर्थात 4 वटा कितना 3, 4 से 4 कटा, अर्थात x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3। अब आगे बोल रहा है जस्ट क्या, और आगे बोल रहा है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आता है, और x प्लस क्या, एक बार धारा के विपरीत गया, अगला बार धारा के क्या जाएगा दिशा में जाएगा, कितना मिनट में 24 मिनट में। इसको भी बदल दिए घंटा में, 4 छक 24, 6 दहें की 60, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या 10। अब आगे कहा कि तो उसी स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो स्थिर पानी में चाल अर्थात शांत जल में नाव की चाल x बराबर क्या होगा 10 प्लस 3/2 का मतलब 13/2। अब कहा कि 13 किलोमीटर जाने में समय क्या लगा, समय बराबर दूरी वटा चाल, एक कट गया बराबर कै घंटा 2 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला नीचे दिया गया बार ग्राफ 4 वर्षों में 2012 से 15 के दौरान मक्के के उत्पादन टनों में हुई वृद्धि को दर्शाया गया। बार ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में मक्के के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 15 में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष में कितना था 41, यहां कितना 45। अब आपसे कहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितना की वृद्धि हुआ 4 वटा 41 गुना क्या 100। तो 400 वटा 41 मैंने कहने का मतलब 10 से थोड़ा सा कम का मतलब 9 दशमलव कितना 75, 9.75। रोहित कुमार बोल रहे हैं कि सर एक बिहार एसएससी के लिए क्लास दीजिए। ठीक है देखते हैं जी। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। हाँ ऐसा करते इसको काट छाट कर लेते हैं यहीं पर। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अर्थात उमर और अविनाश जो लगाया है पूंजी 2:3 के अनुपात में शुरू किया, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश क्या कर लिया वापस ले लिया, और पहले 12 मास के लाभ में किस अनुपात में बांटा। अब गौर कीजिएगा, ये अविनाश के बारे में तो बोला 8 महीना, उमेश के बारे में कुछ नहीं बोला, शुरू से अंत तक कै महीना 12 महीना। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, लाभ का रेशियो क्या होगा 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए कोई कंफ्यूजन था, कोई दिक्कत था। और कल से जी आपके पास इसी टाइम जो ALP CVT 2 का टेस्ट होता है और NTPC का जो टेस्ट होता है, सेम इसी टाइम पर उसी का सॉल्यूशन चलेगा। क्वेश्चन तो वही रहेगा आपका। एक बोल रहे हैं कि सर आप अपना एक मैथ स्पेशल का बैच दीजिए जो बिहार स्पेशल हो। ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं, उस पर भी ध्यान दिए रखेंगे। और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद पड़े तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।